नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री दासी जीवन विद्या मंदिर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टैंडर्ड नंबर 5 के एनवायरनमेंट में चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू किया था। आज हम वही चैप्टर से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब तक हमने सानिया वाली स्टोरी देखी, फिर हमारी डाइजेशन सिस्टम के बारे में देखा, फिर हमारे टंग में कौन से पार्ट पे कौन सा टेस्ट आता है वो देखा, और हमने जो फर्स्ट स्टोरी किसकी देखी थी, हैंसी एंड सरोज की देखी थी। तो आज हम एक नई स्टोरी से आगे बढ़ेंगे। सो स्टोरी अ स्टमक विथ अ विंडो। देखो, एक स्टमक है विथ अ विंडो, जिसमें एक विंडो भी है ना, एकदम सरप्राइजिंग। सो लेट्स सी हाउ इट विल सरप्राइजिंग। लेट अस फाइंड अबाउट अ सोल्जर कोल्ड मार्टिन। एक सोल्जर है जिसका नाम है मार्टिन, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। इन 1822 1822 में ही वॉज 18 ईयर्स ओल्ड, तब वो कितने साल के थे, 18 ईयर्स मतलब 18 साल के थे। एंड वॉज वेरी हेल्दी, और हेल्दी भी थे। वेन ही वॉज शॉट ही गॉट सीरियस हर्ट। जब उनको गोली लगी, उनको शूट किया गया था, वो सीरियसली हर्ट हो गए थे, मतलब इंजर्ड हो गए थे। एट दैट टाइम डॉक्टर बोमोंट वॉज कॉल्ड टू ट्रीट हिम। उस दौरान क्या हुआ था, डॉक्टर बोमोंट को उनको ट्रीट करने के लिए बोला गया था। डॉक्टर बोमोंट क्लीन्ड द वॉन्ड एंड पुट द ड्रेसिंग। डॉक्टर बोमोंट ने क्या किया था, उनके ज़ख्म को क्लीन किया था और उसके ऊपर ड्रेसिंग किया था। आफ्टर 1.5 years द डॉक्टर फाउंड द मार्टिन्स वॉन्ड हैड हील्ड एक्सेप्ट वन थिंग। आफ्टर 1.5 year मतलब 1.5 साल के बाद डॉक्टर को पता चला कि मार्टिन का जो ज़ख्म था वो तो भर गया, लेकिन एक चीज़ को छोड़ के। वो एक चीज़ क्या थी, ही हैड अ बिग होल इन द स्टमक। उनका जो स्टमक है, मतलब उनका जो पेट है, उसमें बिग होल रह गया था, मतलब वो होल वैसा का वैसा रहा था, बाकी की जो पूरी इंजरी थी वो ठीक हो चुकी थी, है ना। विंडो वाला पार्ट मतलब ये होल था। द होल वॉज कवर्ड विथ अ लूज फ्लैप ऑफ स्किन। जो वो होल था उसके ऊपर लूज फ्लैप स्किन थी। लाइक अ वॉशर इन अ फुटबॉल, जैसे फुटबॉल में वॉशर होता है वैसे उनके स्टमक में ये होल था। प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू द मार्टिन्स स्टमक। अगर आप उसको प्रेस करोगे, जो होल था उसको प्रेस करोगे, तो आप मार्टिन के स्टमक के अंदर झांक सकते हो। देखो, नॉट ओनली दैट, सिर्फ आप झांक ही नहीं सकते, द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट द फूड फ्रॉम द स्टमक बाय पुटिंग अ ट्यूब इन द होल। डॉक्टर क्या कर सकते थे, एक उसमें जो होल था उसमें पाइप रख के जो उनका फूड था वो बाहर भी निकाल सकते थे। सो डॉक्टर बोमोंट फेल्ट, उनको एहसास हुआ कि भाई ही हैड फाउंड अ ट्रेजर, उनके हाथ में खजाना लगा है, क्योंकि डॉक्टर्स तो एक्सपेरिमेंट करके नई नई खोजें करते रहते हैं। तो उनको एक नया खजाना मिला ताकि वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सके। कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही हैड स्पेंट ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑन हिज स्टमक। क्या आप गैस कर सकते हो कि डॉक्टर ने मार्टिन के स्टमक पे कितने साल तक एक्सपेरिमेंट किया होगा? 9 years, 9 साल तक डॉक्टर बोमोंट ने उनके जो पेट था मार्टिन का उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए। ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड ऑल्सो गॉट मैरिड। और इस 9 years के दौरान मार्टिन बड़ा भी हो गया और उनकी शादी भी हो गई। एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वॉज डाइजेस्ट। देखो, ये उन दिनों की बात है, ये उन सालों की बात है जब साइंटिस्ट को पता ही नहीं था कि हमारा फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। अभी तो बच्चे बच्चे को पता है कि हमारा फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, लेकिन ये उतनी पुरानी बात है जब ये खोज हुई ही नहीं थी। तो इस साइंटिस्ट को, यानी कि इस डॉक्टर को मौका मिल गया। हाउ डज़ द लिक्विड, मतलब जो डाइजेस्टिव जूसेस हमारे इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं उसको क्या बोलते हैं ये लोग? लिक्विड। अगर
आगे आगे इस टॉपिक में लिक्विड वर्ड यूज़ हो तो हमें उसका मतलब क्या समझना है। डाइजेस्टिव ज्यूसेस इन द स्टमक हेल्प, हमारे जो डाइजेस्टिव ज्यूसेस होते हैं वो डाइजेशन में कैसे हेल्प कर सकते हैं। डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग फूड वेट एंड सॉफ्ट, क्या सिर्फ फूड को वेट और सॉफ्ट ले के ही उनका यूज़ होता है। और डज इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन, या फिर वो डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट करके ये चीज़ है जो वो सर्च कर रहे हैं। डॉक्टर बोमोंट टुक सम लिक्विड मतलब ज्यूसेस आउट ऑफ द स्टमक, ये जो होल है उसके थ्रू ये जो डॉक्टर है उन्होंने जो वो ज्यूसेस है वो बाहर निकाल लिए। क्यों? क्योंकि ही वांटेड टू सी व्हाट वुड हैपन टू अ फूड आइटम केप्ट इन अ ग्लास फिल्ड विथ इट, ताकि उनको पता चले कि अगर वो ज्यूस हम ग्लास में रखें तो उसमें अगर हम फूड डालें तो क्या होगा। व्हाट हैपन, वुड इट गेट डाइजेस्ट ऑन इट्स ओन, क्या वो अपने आप डाइजेस्ट हो जाएगा। फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट, उसके लिए ये जानने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब ही टुक आउट सम डाइजेस्टिव ज्यूसेस फ्रॉम अ स्टमक, देखो उन्होंने ये स्टमक में से कुछ डाइजेस्टिव ज्यूसेस निकाल लिए। एट 8 AM सुबह के 8 बजे ही पुट 20 टाइनी पीसेस ऑफ बॉइल्ड फिश इन 10 मिलीलीटर्स ऑफ ज्यूस, 10 मिलीलीटर्स में उन्होंने 20 पीस बॉइल्ड फिश के डाले। ही केप्ट द ग्लास इन द सेम टेम्परेचर एज दैट आवर स्टमक अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस, हमारा स्टमक के जो टेम्परेचर होता है 30 डिग्री सेल्सियस, उस उतने टेम्परेचर पे उन्होंने ग्लास रखा और उसमें ये बॉइल्ड फिश डाली जिसमें डाइजेस्टिव ज्यूसेस थे। व्हेन ही चेक्ड एट 2 PM, जब उन्होंने दोपहर के 2 बजे देखा, ही फाउंड दैट पीसेस ऑफ फिश हैड डिज़ोल्व, मतलब वो डाइजेस्ट हो चुके थे। जो हमारा जो स्टमक होता है उसका टेम्परेचर कितना होगा 30 डिग्री सेल्सियस। उन्होंने 8 बजे वो फिशेस के टुकड़े उसमें डाले थे और फिर 2 बजे तो उनका डाइजेशन हो चुका था। नेक्स्ट अभी डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर बोमोंट ट्राइड दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम्स, पहले उन्होंने क्या किया था सिर्फ बॉइल्ड फिश के टुकड़े डाले थे, लेकिन अब वो यही एक्सपेरिमेंट अलग अलग फूड आइटम्स के साथ करने लगे। ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम, वो जब जिस टाइम पे ग्लास में फूड डालते थे उसी टाइम पे वो मार्टिन को खाने के लिए भी देते थे। क्यों? क्योंकि देन कंपेयर्ड हाउ लॉन्ग इट टुक फॉर फूड टू बी डाइजेस्ट इन द ग्लास एंड इन मार्टिन्स स्टमक, ताकि वो कंपेयर कर सके कि स्टमक में कितने टाइम में वो फूड डाइजेस्ट होता है और ग्लास में कितने टाइम में फूड डाइजेस्ट होता है। ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल, फिर उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन एक टेबल में रिकॉर्ड किया। लेट्स सी दैट टेबल ऑन पेज नंबर 31। यहाँ पे हमें टेबल दिया गया है। हियर इज़ अ पार्ट ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन टेबल, इस ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें यहाँ पे फूड आइटम्स दिए गए हैं एंड इस तरफ टाइम टेकन फॉर डाइजेशन, मतलब डाइजेशन में ग्लास में कितना टाइम लगा और स्टमक में कितना टाइम लगा, ये यहाँ पे हमें दिया गया है। तो ये जो पार्ट है वहाँ पे हमें स्टमक में जो टाइम लगेगा वो यहाँ पे दिखाया गया है और ग्लास में जो टाइम लगेगा वो हमें इस साइड पे दिखाया गया है। सो फर्स्ट वन इज़ अनस्कीम्ड मिल्क, मतलब जो मलाई वाला दूध होता है उसको स्टमक में डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगेगा 2 hours and 15 minutes और ग्लास में 4 hours and 45 minutes। नेक्स्ट वन इज़ स्कीम्ड मिल्क, मतलब जिसमें मलाई हो, मलाई वाला दूध, तो उसको स्टमक में डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगेगा 2 hours एंड ग्लास में 4 hours and 15 minutes। नेक्स्ट वन इज़ बॉइल्ड एग, इन स्टमक इज़ 3 hours and 30 minutes एंड ग्लास में
8 आवर्स। नेक्स्ट वन इज़ हाफ बॉइल्ड एग, जिसको स्टमक में कितना टाइम लगेगा, 3 आवर्स, एंड ग्लास में 6 आवर एंड 30 मिनट्स। फिफ्थ वन इज़ रो एग, मतलब बीटन एग, जिसको स्टमक में डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगेगा, 2 आवर्स, एंड ग्लास में 4 आवर्स एंड 15 मिनट्स। एंड लास्ट वन इज़ रो एग, जिसको स्टमक में डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगेगा, 1 आवर एंड 30 मिनट्स, एंड 4 आवर्स उसको ग्लास में डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा। देखो अभी आप देख सकते हैं कि जितना टाइम स्टमक में लगेगा उससे डबल टाइम, ऑलमोस्ट डबल टाइम ग्लास में लगेगा। मतलब इट टुक अबाउट डबल टाइम टू डाइजेस्ट इन द ग्लास अदर देन द स्टमक। तो ये उनका ऑब्जर्वेशन टेबल हुआ। सो व्हाट डज आवर स्टमक डू, तो हमारा स्टमक क्या करता है, तो आंसर, डॉक्टर बोमोंट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड आउट मैनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशन। और जब उन्होंने ये सारा एक्सपेरिमेंट किया तो उनको डाइजेशन के बारे में बहुत सारे सीक्रेट्स पता चले। ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर देन द स्टमक देन आउटसाइड। उनको पता चला, क्या पता चला, कि हमारा जो फूड डाइजेशन होता है वो स्टमक में बहुत ही जल्दी होता है कंपेयर टू द ग्लास और आउटसाइड ऑफ द स्टमक। डू यू नोटिस दैट इन दिस टेबल, क्या आपने इस टेबल में नोटिस किया, तो ऑफ कोर्स हमने नोटिस किया कि भाई जो स्टमक में टाइम लगेगा डाइजेशन में उससे ऑलमोस्ट डबल टाइम ग्लास में लगेगा। नेक्स्ट वन इज़ अवर स्टमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट। अभी हम बोलेंगे कि भाई हमारे स्टमक में फूड इतना डाइजेस्ट जल्दी क्यों हो जाता है। सो अवर फूड चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट। हमारा जो स्टमक होता है वो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए उसे चर्न कर देता है, मतलब उसे निचोड़ देता है। द डॉक्टर ऑल्सो सो दैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन द मार्टिन वॉज सैड। जब मार्टिन सैड होता था तब जो हमारा फूड होता है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता। देखो हमारे इमोशंस भी हमारे डाइजेशन सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब जब मार्टिन सैड होता था तब उसकी डाइजेशन सिस्टम प्रॉपरली नहीं चलती थी, उसका फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता था। He also found that the juice in our stomach is एसिडिक। हमारे जो डाइजेशन ज्यूसेस होते हैं वो एसिडिक होते हैं। हैव यू एवर हर्ड ऑफ एनीवन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी, क्या आपने कभी एसिडिटी के बारे में किसी को बात करते हुए सुना है। सो स्पेशली व्हेन दैट द पर्सन हैड नॉट ईटन वेल, कभी कभी कोई पर्सन होता है वो प्रॉपरली फूड नहीं खाता और द फूड इज़ नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली, और कभी कभी हमारा जो फूड होता है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता तो हमें किसी किसी पार्ट पे जलन होती है या फिर पेट में दुखने लगता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, एसिडिटी। बिकॉज ऑफ उसको एसिडिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारा जो ज्यूसेस होते हैं वो एसिडिक होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डॉक्टर बोमोंट एक्सपेरिमेंट्स बिकेम फेमस अक्रॉस दी वर्ल्ड। और उनका जो ये एक्सपेरिमेंट है और उन्होंने जो आगे भी मार्टिन के स्टमक पे एक्सपेरिमेंट किया वो बहुत ही फेमस हो गए पूरे वर्ल्ड में। आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट, और इसके बाद उनको देख के बहुत सारे दूसरे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने भी ऐसे एक्सपेरिमेंट किए। व्हाट डिड यू से, आपको क्या लगता है, नाइदर डिड दे नॉट शूट पीपल इन द स्टमक नॉर डिड देर वेट फॉर अ पेशेंट विथ अ होल इन द स्टमक। आपको क्या लगता है कि दूसरे साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट कैसे किए होंगे, क्या उन्होंने किसी को शूट किया होगा उसके स्टमक पे,
या फिर वो ऐसे कोई पेशेंट की वेट करते होंगे कि जिसके स्टमक पे होल हो? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि हम हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए किसी को शूट तो नहीं कर सकते और इतना हमारे पास टाइम भी नहीं होता कि हम किसी पेशेंट का वेट करें जिसके स्टमक पे होल हो। तो फिर आपको क्या लगता है कि उन्होंने कैसे ये एक्सपेरिमेंट किया होगा? सो दे यूज्ड द अनदर साइंटिफिक वेज टू लुक इनसाइड अवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर देखने के लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार के वेज, मतलब साइंटिफिक वेज और टेक्नोलॉजी का उपयोग किया होगा, क्योंकि हम हमारे लिए किसी को मार तो नहीं सकते। लास्ट वन इज, डिड यू लाइक दिस स्टोरी ऑफ मार्टिन? क्या आपको मार्टिन की स्टोरी अच्छी लगी? कैन वी से दैट दिस इज़ द स्टोरी ऑफ आवर ओन स्टमक? क्या आपको लगता है कि ये स्टोरी जो है वो हमारे स्टमक से रिलेटेड है? सो ऑफ कोर्स है, क्योंकि हमारी जो डाइजेशन सिस्टम होती है वही डाइजेशन सिस्टम मार्टिन की भी है। तो ये स्टोरी हमारे से मतलब हमसे रिलेटेड है। सो द स्टोरी इज़ रिटन बाय अनीता रामपाल in Chakmak, August 1985. Think and discuss. Imagine if you had been in place of Dr. Beaumont, what experiment would you have done to find out the secrets of our stomach? आप इमेजिन करो कि अगर आप डॉक्टर बोमोंट की जगह पे हो और आपके पास ऐसा पेशेंट आए, तो आप ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंट करोगे जिसके थ्रू हमें स्टमक के जो सीक्रेट्स है वो जानने को मिले? राइट योर एक्सपेरिमेंट्स। आपको अपने एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे लिखने हैं। अभी ये आपको अपने तरीके से सोच के आप ऐसा क्या क्या करोगे जिसके थ्रू आपको स्टमक के जो राज है वो पता चले, ये आपको अपने ओन वर्ड्स में यहाँ पे लिखना है। नाउ टर्न द पेज एंड कम ऑन पेज नंबर 32। गुड फूड गुड हेल्थ। अच्छा खाना और अच्छी हेल्थ। देखो हमें यहाँ पे गुड फूड और गुड हेल्थ मतलब अच्छा अगर हम खाएंगे तो हमारी हेल्थ भी अच्छी ही रहेगी। तो हमें ऑलवेज़ अच्छा खाना ही खाना चाहिए। सो डॉक्टर, अभी देखो फिर से डॉक्टर आए हैं। अभी दूसरा एक्सपेरिमेंट। डॉक्टर रूता हैज़ 2 पेशेंट्स। जो डॉक्टर रूता है उनके जो पेशेंट्स है उनके ऊपर उन्होंने रिसर्च की है, जिसका नाम है रश्मि एंड जयेश। डॉक्टर रूता टॉक टू देम। उन्होंने उनसे बात की। क्यों बात की? टू फाइंड आउट मोर अबाउट देम, उनके लिए और जानने के लिए। रीड व्हाट द डॉक्टर फाउंड। आप पढ़िए कि डॉक्टर ने क्या फाउंड किया। देखो हमें यहाँ पे 2 पिक्चर्स दिए गए हैं। फर्स्ट वन जो है वो लड़की का है, ताकि हम ये गैस कर सके कि ये रश्मि है, और सेकंड पिक्चर है वो लड़के का है, मतलब ये जयेश है। तो हम रश्मि के बारे में पढ़ेंगे। रश्मि 5 years, मतलब रश्मि इज़ 5 years ओल्ड। शी लुक्स अबाउट 3 years ओल्ड। वो है तो 5 years की, लेकिन वो 3 years की हो वैसी दिखती है। ऐसा क्यों? शी हैज़ वेरी थिन आर्म्स एंड लेग्स। उसके जो आर्म्स और लेग्स है, मतलब जो उनके हाथ पैर है, वो बहुत ही थीन मतलब पतले हैं। एंड अ पॉट बेली स्टमक लाइक बलून, और उसका जो स्टमक है वो बलून के जैसा है, मतलब पॉट बेली है। शी ऑफन फॉल सिक, और वो बार बार बीमार पड़ जाती है। शी ऑलवेज फील्स टायर्ड एंड कैन नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली। वो बहुत ही थकी थकी फील करती है और वो स्कूल रेगुलरली नहीं जा पाती, क्योंकि वो बार बार बीमार पड़ जाती है। शी डज़ नॉट हैव द स्ट्रेंथ इवन टू प्ले। उसमें उतनी भी शक्ति नहीं है कि वो खेल पाए। देखो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हर फूड। तो वो फूड में क्या खाती है? द डे वुड बी गुड फॉर हर इफ़ शी गेट्स अ लिटल राइस एंड 1 रोटी टू ईट ड्यूरिंग द डे। जो वो पूरे दिन में क्या खाती है? और लिटल राइस, मतलब थोड़े से राइस और 1 रोटी। तो उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा, इसीलिए उनका ग्रोथ जो है वो सही तरीके से नहीं हुआ, इसीलिए वो बार बार बीमार पड़ जाती है और उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहती। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज़ ऑफ
जयेश, जयेश 7 years, मतलब जयेश इज 7 years ओल्ड। ही लुक्स ओल्डर देन हिज एज, वो उसकी जितनी एज है उससे बड़ा दिखता है, मतलब वो अपनी एज से थोड़ा थोड़ा नहीं, मतलब वो जितना है उतना नहीं दिखता, उससे बड़ा दिखता है। हिज बॉडी इज़ फैट एंड फ्लेबी, वो उनकी जो बॉडी है वो फ्लैट और फ्लेबी है। ही हैज़ पेन इन हिज लेग्स, और उनको क्या पेन है उनके लेग्स में। ही इज़ नॉट वेरी एक्टिव, वो एक्टिव नहीं है, मतलब वो काम करने के मूड में नहीं है, मतलब वो लेज़ी है। ही गोज़ टू स्कूल बाय बस, वो स्कूल भी बस में जाता है। एंड स्पेंड मैनी आवर्स वॉचिंग टीवी, और वो बहुत ही ज़्यादा घंटों तक टीवी ही देखता रहता है। तो वो फूड में क्या खाता है? ही डज़ नॉट लाइक टू ईट फूड कुकड एट होम, या फिर होममेड, उसको होममेड जो फूड होता है वो उसको पसंद नहीं है। लाइक दाल, राइस, વેજીટેબલ એન્ડ રોટી, શાક રોટલી દાળ ભાત તો એને ભાવતા જ નથી, તો ભાવે છે શું? ધ ઓનલી થિંગ દેટ હી ફાઇન્ડ્સ ટેસ્ટી, જો એને જે ટેસ્ટી લાગે ને એ જ ખાય છે, જેમ કે ચિપ્સ, બર્ગર, પીઝાસ એન્ડ સોફ્ટ ડ્રિંક ફ્રોમ ધી માર્કેટ, જેમ કે અત્યારના બધા છોકરાઓને એ જ ભાવે છે, ચિપ્સ, બર્ગર, પીઝાસ, સોફ્ટ ડ્રિંક્સ, કોઈને દાળ ભાત શાક રોટલી તો ભાવતા જ નથી, તો પછી આના જેવો પ્રોબ્લેમ આપણને પડે. સો डॉक्टर रूता मेजर्ड द हाइट एंड वेट ऑफ बोथ द चिल्ड्रन, डॉक्टर रूता ने क्या किया? हाइट और वेट भी उनका मेज़र किया. देन शी टोल्ड देम देयर इज़ ओनली वन ट्रीटमेंट फॉर बोथ प्रॉब्लम्स, देखो दोनों की प्रॉब्लम्स अलग अलग है लेकिन ट्रीटमेंट एक ही है, कौन सी? बैलेंस डाइट, मतलब समतोल आहार। देखो दोनों को समतोल आहार की ज़रूरत है, बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। रश्मि को क्यों? क्योंकि उसे प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा, सिर्फ एक रोटी में पूरा दिन हम चला ले वैसा नहीं होता, उनको प्रॉपर फूड, इनफ फूड मिलना चाहिए ताकि उसकी जो बॉडी है वो भी ग्रो कर पाए, और उसमें जो स्ट्रेंथ और जो सब चीज़ें मतलब जीने के लिए चाहिए वो उसके लिए हमें प्रॉपर फूड लेना ज़रूरी है। तो ये प्रॉपर फूड से कम खाती है और ये जो प्रॉपर फूड होता है उससे ज़्यादा खाता है, तो उससे बाहर की चीज़ें कम करके घर की दाल, रोटी, सब्ज़ी खानी चाहिए। तो दोनों की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन एक ही है, विच इज़ बैलेंस डाइट। तो आप जयेश की तरह है या रश्मि की तरह, आप मुझे बताना। नेक्स्ट वन इज़ पेज नंबर 32, डिस्कस। वाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली वन रोटी इन होल डे, आपको क्या लगता है पूरे दिन में रश्मि एक ही रोटी क्यों खाती है? बिकॉज रश्मि's फैमिली इज़ वेरी पुअर, मे बी, मैं ऐसा गेस कर रही हूँ कि रश्मि की फैमिली बहुत ही पुअर होगी। दे डू नॉट गेट इनफ टू ईट, सो रश्मि कैन ईट ओनली वन रोटी इन द होल डे। नेक्स्ट वन इज़ डू यू थिंक जयेश वुड लाइक टू प्ले गेम्स, क्या आपको लगता है कि जयेश को गेम्स खेलना पसंद होगा? मुझे ऐसा लगता है कि जयेश को गेम्स खेलना पसंद नहीं होगा क्योंकि वो लेज़ी है, बस में स्कूल जाता है, फिर वो पूरा दिन टीवी देखता रहता है, तो वो गेम्स खेलना उसे पसंद नहीं होगा। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस डाइट, आपको बैलेंस डाइट का मतलब पता है? सो यस, फूड फ्रॉम विच वी गेट द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स सो दैट द बॉडी इज़ कम्प्लीटली नरिश्ड, दैट फूड इज़ कॉल्ड बैलेंस डाइट, जिसमें हमें पूरा न्यूट्रिशन मिले, जितना हमारी बॉडी को चाहिए उतना। लास्ट वन इज़ वाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड जयेश इज़ नॉट प्रॉपर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि फूड जो रश्मि खा रही है और जो जयेश खा रहा है वो प्रॉपर नहीं है? बिकॉज रश्मि को जितना फूड चाहिए उतना उसे मिल नहीं रहा, इसीलिए उसे जो प्रॉपर फूड होता है उससे कम मिल रहा है, और जो जयेश है उसे प्रॉपर फूड तो मिल रहा है लेकिन उसे वो नहीं खाना, उसे बाहर का जंक फूड खाना है, तो उसका भी प्रॉपर नहीं है और रश्मि का भी प्रॉपर नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ फाइंड आउट, टॉक विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली पीपल एंड फाइंड आउट व्हाट
they used to eat and what work they used to do when they were of your age. आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स है उनके साथ बात करना है, या फिर कोई बड़े लोग हैं आपसे एज में बड़े लोग हैं उनसे बात करो और फिर उनको पूछो कि आप जब हमारी उम्र के थे तो क्या खाते थे और फिर क्या एक्टिविटीज़ करते थे. नाउ थिंक अबाउट योर डेली एक्टिविटीज़ एंड डेली डाइट. फिर आप अपने बारे में सोचो कि आप कौन सा फूड खाते हैं और आपकी डेली एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं. नेक्स्ट, आर दिस सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम व्हाट योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड एट. फिर आपको कंपेयर करना है कि जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स या एल्डरली पीपल है वो क्या खाते थे, वो क्या करते थे, और अभी आप है वो क्या खाते हैं और आप क्या करते हैं. सो आपको कंपेयर करना है कि उसमें कुछ सिमिलर है या कुछ डिफरेंट है. तो ये आपको अपने तरीके से आपके घर में करना है. सो फिर करना ज़रूर. हाँ. नेक्स्ट वन इज़ प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट. પ્રોપર ફૂડ મતલબ પૂરતું જમવાનું. શું દરેક માણસને દરેક બાળકને પૂરતું જમવાનું મળવું જોઈએ? શું એનો અધિકાર છે? સો યસ, यू हैव रीड अबाउट 2 चिल्ड्रंस. हमने 2 चिल्ड्रन मतलब रश्मि और जयेश के बारे में पढ़ा. वन इज़ जयेश हु डज़ नॉट लाइक होम मेड फूड. उसमें से एक कौन था? जयेश, जिसको घर का बना हुआ खाना बिल्कुल पसंद नहीं. एंड द अदर वन इज़ रश्मि हु डज़ नॉट इवन गेट वन प्रॉपर मील फॉर अ डे. जिसको पूरे दिन का एक वक्त का खाना भी प्रॉपरली नहीं मिल रहा था. अबाउट हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर लाइक रश्मि. हमारी जो कंट्री है उसमें जो बच्चे हैं उसमें से आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको जो रश्मि जैसे है, मतलब जिनको एक दिन का प्रॉपर फूड भी नहीं मिलता. दे डू नॉट गेट इनफ फूड दैट दे नीडेड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपरली. उनको जितना फूड चाहिए ग्रो करने के लिए और डेवलप होने के लिए उनको नहीं मिल रहा. दीज चिल्ड्रंस आर वीक एंड सीकली, मतलब ऑफन इल इन पुअर हेल्थ. जो बार बार बीमार पड़ जाते हैं और वीक रह जाते हैं. बट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड. लेकिन एवरी चाइल्ड मतलब हर बच्चे का अधिकार है कि उसे प्रॉपर फूड मिले. लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता. तो ये हमें कम करना है और हमें एक एक बच्चे को प्रॉपर फूड देना है. नाउ टर्न द पेज एंड कम ऑन पेज नंबर 34. यहाँ पे हमें एक पिक्चर दिया गया है. लेट्स सी व्हाट इज़ दिस. रीड अबाउट दिस स्टोरी ऑफ कालहांडी डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा. ओडिशा में जो कालहांडी डिस्ट्रिक्ट है उसका ये किस्सा है. लेट्स रीड व्हाट इज़ दैट. हमें यहाँ पे एक विमेन दी गई है जिसके हाथ में एक बच्चा है. तो ये कौन है? चलो देखें. गोमती. गोमती इज़ 30 years old. गोमती जो है ये 30 साल की है. गोमती वर्क्स इन द फील्ड ऑफ अ रिच फार्मर. एक रिच फार्मर की जो फील्ड मतलब खेत होती है उसमें गोमती वर्क करती है. फॉर ऑल हर हार्ड वर्क शी गेट्स पेड वेरी लिटल. वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करती है लेकिन उससे पैसे बहुत ही कम दिए जाते हैं. सो लिटल दैट शी कैन नॉट इवन बाई इनफ राइस फॉर फीड हर फैमिली. इतनी कम सैलरी, इतने कम पैसे दिए जाते हैं कि वो अपनी फैमिली को खाने के लिए पूरे राइस भी वो उसमें से नहीं खरीद पाती. सम मंथ्स शी डज नॉट गेट एनी वर्क एट ऑल. कुछ महीनों तक उसे कहीं भी वर्क मतलब काम नहीं मिला. तो उन्हें पैसे कैसे मिले होंगे? देन शी हैड टू ईट लीव्स एंड रूट्स फ्रॉम दी जंगल. देखो उसे काम नहीं मिला तो ऑफ कोर्स उनके पास पैसे भी नहीं होंगे तो वो क्या खाती होगी? देन शी हैज़ टू ईट लीव्स एंड रूट्स ऑफ द जंगल. वो जंगल में जाके पत्ते और रूट्स खाने लगे. गोमतीज चिल्ड्रन आर ऑलवेज वीक. तो फिर उनके बच्चे तो वीक ही होंगे. एंड सिक ड्यू टू द हंगर. और भूख के मारे वो कभी कभी बीमार भी पड़ जाते हैं. अ फ्यू ईयर्स अगो हर हस्बैंड डाइड ऑफ द
हंगर, देखो भूख की वजह से कुछ साल पहले उसका हस्बैंड भी मर गया। पेडी ग्रोज इन मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ कालहांडी डिस्ट्रिक्ट। कालहांडी डिस्ट्रिक्ट का जो ये किस्सा है, उसी डिस्ट्रिक्ट में पेडी मतलब जो चावल है छिलके वाले, जिसे हम गुजराती में बोलते हैं ना डांगर। जो तमने ना खबर हो तो તમે મમ્મીને પૂછી જોજો, મમ્મીને અથવા પપ્પાને, કે ડાંગર એટલે શું, એ કહેશે, જે કાલહાંડી ડિસ્ટ્રિક્ટમાં ઉગાડવામાં આવે છે। राइस इज़ इवन सेंट टू अदर स्टेट्स फ्रॉम हियर। देखो इस स्टेट में इतने सारे वो राइस ग्रो होते हैं कि वो अदर स्टेट्स में भी सेंड करते हैं। मैनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लाइंग इन द गोडाउन्स गेट स्पॉइल्ड। कितनी बार ऐसा हुआ है कि जो राइस होते हैं वो गोडाउन में पड़े हुए होते हैं और वो वहीं पे ख़राब हो जाते हैं। इन द सेम कालहांडी देर आर मैनी पुअर पीपल लाइक गोमती। जहाँ पे जो चावल होते हैं वो सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट में गोमती जैसे कई पुअर पीपल होते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल जाता। उसी डिस्ट्रिक्ट में चावल ख़राब होके लोग फेंक देते हैं, लेकिन जो ये गोमती जैसे लोग हैं और उनके हस्बैंड जैसे लोग हैं जो हंगर के मारे मर भी जाते हैं। वाई डू यू पीपल डाई फ्रॉम हंगर इन सच प्लेस। देखो ऐसे प्लेस पे कोई भूख से कैसे मर सकता है, लेकिन ये हकीकत है। थिंक एंड डिस्कस। डू यू नो एनी चाइल्ड हु डज नॉट गेट इनफ फूड टू ईट इन अ होल डे। वॉट आर द रीजन्स फॉर दिस। क्या आप ऐसे किसी को जानते हैं, कोई ऐसा बच्चा जिसको पूरे दिन का इनफ फूड ना मिले। वॉट आर द रीज़न फॉर दिस। तो ये आपको सर्च करना है और आपको यहाँ पे लिखना है कि आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसको प्रॉपर फूड ना मिले। हैव यू एवर सीन अ वेयर हाउस अ लॉट ऑफ ग्रेन हैज़ बीन स्टोर। क्या आपने ऐसा कोई वेयर हाउस मतलब ऐसा कोई गोडाउन देखा है जिसमें ग्रेन मतलब अनाज स्टोर किया जाता हो। एंड वेयर, और कहाँ। सो यस, मैंने तो देखा है। येस आई हैव सीन अ वेयर हाउस वेयर ग्रेन इज़ स्टोर्ड। वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रेन्स आर स्टोर्ड हियर। द गवर्नमेंट वेयर हाउस फ्रॉम ग्रेन इज़ लोकेटेड इन अवर तालुका हेडक्वार्टर्स। द ग्रेन्स ऑफ राशन सोप्स इज स्टोर्ड हियर। अगर आपने ऐसी कोई जगह देखी है, ऐसा कोई गोडाउन देखा है, तो आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट वी हैव लर्नड। हमने पूरे चैप्टर में क्या सीखा, उसके ऊपर से हमें यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। लेट्स रीड। वाई डू यू कैन नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन यू हैव अ कोल्ड। जब आपको सर्दी होती है तो आप फूड का टेस्ट प्रॉपरली क्यों नहीं ले पाते। सो हमने आगे देखा था कि जब हमें सर्दी होती है तो हमारा नोज़ ब्लॉक हो जाता है और जो हमारा टेस्ट हमारी जो टेस्ट आने की जो प्रोसीजर होती है उसमें नोज़ का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। जब सर्दी होती है तो हमारा जो नाक होता है वो ब्लॉक हो जाता है, तो हमें प्रॉपरली टेस्ट नहीं आता। We say that digestion begins from the mouth. How would you explain this? Right. हम बोलते हैं, हमने बार बार सुना है कि डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम दी माउथ। हमारा जो डाइजेशन होता है वो हमारे मुंह से शुरू होता है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारा जो डाइजेशन होता है वो हमारे मुंह से शुरू होता है। सो बिकॉज हमें जब हमारा खाना है वो मुंह में रखते हैं तो हम उसे चबाते हैं, तो हमारी जो सलाइवा होती है वो फूड में प्रॉपरली मिक्स होके हमारे स्टमक तक पहुंचती है। अगर हमें प्रॉपर चबा ही नहीं पाए तो सलाइवा उसमें मिक्स नहीं होती और फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता। सो वी कैन से दैट डाइजेशन बिगिंस फ्रॉम दी माउथ। So students, we are keeping up to this for this video. So we are completing our chapter number 3 here. So if you have any kind of doubts, so you can anytime call me or comment in the comment box. Thank you students. If you like this